Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today's topic is Tools Menu and this is the second part of Tools Menu. Tools Menu के फर्स्ट पार्ट में हम ऑटो रिडैक्ट तक के ऑप्शंस को पढ़ चुके हैं, जिसमें से कि हमने इमेज मैप नहीं पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम इमेज मैप को भी डिस्कस करेंगे। टूल्स मेनू के फर्स्ट पार्ट की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। इमेज मैप, ये ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं है क्योंकि इसके लिए हमें सबसे पहले इमेज इंसर्ट करनी होगी। तो चलिए हम इमेज इंसर्ट करते हैं। आप इंसर्ट मेनू की हेल्प से भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हो और स्टैंडर्ड टूल बार में आपको इंसर्ट इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। लोकेशन ड्राइव ओपन हो जाएगी, आपको इमेज सिलेक्ट करनी है और ये इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इमेज इंसर्ट कर ली है। अब टूल्स मेनू पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो इमेज मैप का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। इस पे आप क्लिक करोगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ सिलेक्शंस के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। इमेज मैप का यूज होता क्या है, तो पहले हम इसका यूज समझ लेते हैं। इमेज मैप की हेल्प से हम इमेज के किसी पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पार्ट पे हम लिंक को ऐड कर सकते हैं, जिस पे क्लिक करके हम एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे और इमेज की उस पार्ट की सारी इंफॉर्मेशन हमको एक न्यू पेज पे मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए लिंक कैसे करना है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से एक ऑप्शन सिलेक्ट करोगे जिससे कि आप इमेज के पार्ट को सिलेक्ट कर पाओ। तो मैं यहाँ पे फ्री फॉर्म पॉलीगन सिलेक्ट करती हूँ और इमेज के किसी पार्ट को सिलेक्ट करती हूँ। ओके, तो हमने इमेज का पार्ट सिलेक्ट कर लिया है। अब हमको क्रोम ओपन करना है और यहाँ टाइप करना है जम्मू एंड कश्मीर विकिपीडिया। ठीक है, क्योंकि हमने जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट सिलेक्ट किया इसलिए हम जम्मू एंड कश्मीर की लिंक को ऐड करेंगे। अगर आप किसी और लिंक को ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे विकिपीडिया मिल जाएंगी, आपको विकिपीडिया पे क्लिक करना है। मैं फर्स्ट वाली विकिपीडिया पे क्लिक करती हूँ और ये देखिए आप जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ओपन हो गई है। ठीक है, अब हम इसकी वेबसाइट को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और फिर से लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको एड्रेस का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है। ओके, फ्रेम में आपको ब्लैंक सिलेक्ट करना है और फिर इसे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद इसे यहाँ से क्लोज करना है और अब आपको इसे सेव करना है। ओके, तो फाइल ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, सेव एज ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप जिस नेम से इसे सेव करना चाहते हैं, जैसे मैं इसे इमेज मैप के नेम से सेव करती हूँ। फिर यहाँ पे आपको सेव एज टाइप पे सिलेक्ट करना है HTML डॉक्यूमेंट राइटर। ठीक है, सेव करना है और यहाँ पे आपको यूज HTML डॉक्यूमेंट राइटर फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है और बस ये आपका सेव हो चुका है। आप इसे यहाँ से मिनिमाइज करोगे, आप देख सकते हो कि आपके डेस्कटॉप में ये शो होने लगा है। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा और अब आप देखो इस एरिया पे जैसे ही क्लिक करोगे तो डायरेक्टली हम विकिपीडिया पे पहुंच जाएंगे, जिस विकिपीडिया की लिंक हमने इसमें ऐड की है। ओके, मैंने इस पे क्लिक किया और आप देख सकते हो कि विकिपीडिया ओपन हो गई है। ठीक है, तो इमेज मैप का मतलब आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्लियर कर देते हैं, कंट्रोल जेड। ओके, टूल्स मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है हेडिंग नंबरिंग। अगर आप हेडिंग्स पे नंबर्स देना चाहते हो तो आप हेडिंग नंबरिंग का यूज करोगे। इसके लिए आपको यहाँ पे पहले कुछ हेडिंग्स लिखनी होंगी, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लाइन्स लिख लेती हूँ और इसे हेडिंग में कन्वर्ट कर लेती हूँ। ओके, ठीक है, मैंने ये एक लाइन लिखी, इसे हेडिंग में कन्वर्ट किया। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगी और टूल्स मेनू पे क्लिक करूंगी, हेडिंग नंबरिंग पे क्लिक करूंगी और एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नंबरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और पोजीशन का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले नंबरिंग समझते हैं। नंबरिंग पे आप देखो नंबर के फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हो कि आप हेडिंग में किस में नंबरिंग करना चाहते हैं, 1 2 3 में, ABC में,
या फिर रोमन नंबर्स में और भी कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो हम रोमन नंबर सिलेक्ट करते हैं। ओके, और स्टार्ट आप कहाँ से करना चाहते हैं, फर्स्ट हेडिंग से या फिर सेकंड से, तो ये चीज आपको मिल रहा है यहाँ से, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और देखिए राइट साइड में आपको प्रीव्यू भी शो हो रहा है कि रोमन नंबर हेडिंग 1 के लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह से शो होगा। पोजीशन भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको नंबरिंग की पोजीशन क्या चाहिए, अलाइनमेंट क्या चाहिए, लेफ्ट चाहिए या फिर सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए। ठीक है, और भी आपको कुछ ऑप्शन से मिल जाएंगे, जैसे इंडेंट हो गया, टैब स्टॉप इट हो गया। तो चलिए फिर अब हम इसे ओके करते हैं और आप देख सकते हो कि हेडिंग के लेफ्ट साइड में आपको नंबरिंग शो होने लगी है। तो इस तरह से आप नंबरिंग कर सकते हो। यहाँ पे हम कुछ और टाइप करते हैं, इसे हेडिंग में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब इसे सिलेक्ट करते हैं, फिर से टूल्स मेनू पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको हेडिंग नंबरिंग पे क्लिक करना है, नंबरिंग पे, और यहाँ पे हम फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं ABC और ओके कर देते हैं, हेडिंग 2 और ओके कर देते हैं। या आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट का ए शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टूल्स मेनू के अंदर आप देखो हेडिंग नंबरिंग पे स्टार्ट एट 1 से किया है, बट शो सब लेवल्स क्या रखा है, 2 रखा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे फर्स्ट का ए शो हो रहा है। तो आप जितने शो सब लेवल्स बढ़ाओगे वैसे यहाँ पे आपको शो होगा। और आप देख सकते हो लेवल पे यहाँ पे हमने 2 रखा है, इस वजह से यहाँ पे 2 लेवल पे ए शो हो रहा है। और हमने लेवल का फॉर्मेट क्या चूज किया, वो ए बी चूज किया है, इस वजह से ये ऐसे है। यानी कि अगर आप हेडिंग के अंदर भी हेडिंग पे नंबरिंग करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन नंबरिंग। अगर आप लाइन में नंबरिंग करना चाहते हैं तो आप लाइन नंबरिंग ऑप्शन का यूज करोगे। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ लाइंस टाइप करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर रही हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो और आप लाइंस पे नंबरिंग देना चाहते हैं तो फिर आप लाइन नंबरिंग ऑप्शन का यूज करोगे। हमने यहाँ पे कुछ लाइंस लिख ली। ठीक है, टूल्स मेनू पे क्लिक किया और यहाँ पे लाइन नंबरिंग पे क्लिक किया। देखिए ये ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको पहले शो नंबरिंग पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ से कैरेक्टर स्टाइल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आप फुटनोट कैरेक्टर चाहते हैं कि पेज नंबर पे चाहते हैं, ड्रॉप कैप चाहते हैं, नंबरिंग सिंबल चाहते हैं, बुलेट चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे हम लाइन नंबरिंग ही सिलेक्ट रहने देते हैं। फॉर्मेट आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि आप फॉर्मेट क्या चाहते हो, तो हम 1 2 3 ही रहने देते हैं। पोजीशन पोजीशन आप देखो राइट में चाहते हो, लेफ्ट में चाहते हो, इनर या आउटर, तो हम लेफ्ट ही रहने देते हैं। स्पेसिंग भी चूज कर सकते हैं। और देखिए इंटरवल, इंटरवल अभी 5 सिलेक्टेड है, यानी कि हर 5 लाइंस के बाद आपको लाइंस पे नंबर मिलेंगे, तो इसे हम कम कर देते हैं। और हर एक लाइन के बाद हमको लाइन पे नंबरिंग चाहिए, तो इसलिए हम इंटरवल 1 सिलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ से ओके करते हैं और आप देख सकते हो कि आपको हर लाइन पे नंबर्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लाइन नंबरिंग का यूज कर सकते हो। टूल्स मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है फुटनोट एंड एंड नोट। अगर आप फुटनोट पे भी नंबरिंग करना चाहते हो तो आप टूल्स मेनू के फुटनोट एंड एंड नोट सेटिंग की हेल्प से वो भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे फुटनोट दिया, ठीक है, इसे सिलेक्ट किया। ओके, इंसर्ट मेनू पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको फुटनोट एंड एंड नोट मिल जाएगा। हमने फुटनोट सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम फुटनोट दे देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे फुटनोट दे दिया। आप देख सकते हो यहाँ राइट साइड में 1 शो होने लगा है। ठीक है, चलिए हम इसमें भी फुटनोट दे देते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें भी आपको फुटनोट शो होने लगा है। ठीक है, 2 आपको राइट साइड में शो हो रहा है। यहाँ पे आपको फुटनोट्स एंड एंड नोट दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। क्योंकि हमने फुटनोट ऐड किया है तो हम फुटनोट पे वर्क करेंगे। अगर हम एंड नोट ऐड करते तो हम एंड नोट पे वर्क करते। जैसे ऑप्शंस आपको फुटनोट पे मिल रहे थे वैसे ही ऑप्शंस आपको एंड नोट पे मिलेंगे। तो हम किसी एक का समझ लेते हैं, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नंबरिंग का फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे नंबरिंग का फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ भी आप सिलेक्ट कर लो।
मैं यहाँ ABCD सिलेक्ट करती हूँ। आपने पहले देखा होगा 1 2 शो हो रहा था। स्टार्ट आपको कहाँ से करना है ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड ऑफ पेज, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, पोजीशन आपको क्या चाहिए ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। काउंटिंग पर डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, तो आप यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको AB शो हो रहा है। ये देखिए फुटनोट में पहले यहाँ पे 1 2 शो हो रहा था और अब यहाँ पे AB शो हो रहा है, ठीक है। और ऊपर देखिए जहाँ पे हमने फुटनोट लगाया था यहाँ पे पहले राइट साइड में 1 शो हो रहा था बट अब A शो हो रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले फुटनोट पे 2 शो हो रहा था और अब B शो हो रहा है। तो इस तरह से आप फुटनोट की नंबरिंग भी चेंज कर सकते हो और नंबरिंग भी दे सकते हो, ओके। टूल्स मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है मेल मर्ज विजार्ड। ये ऑप्शन आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम एक लेटर का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लेटर का फॉर्मेट क्रिएट कर लिया है। अब हम मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन का यूज समझते हैं। मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हम सेम मेल अलग अलग एड्रेस में भेजना चाहते हैं। सपोज करो आपके टीचर्स हैं और आपके पेरेंट्स को पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगी उसका सिर्फ एड्रेस और नेम चेंज कर देंगे, बाकी जो भी कंटेंट उन्होंने अपने लेटर पे लिखा है वो सेम रखेंगी। उस केस पे अगर टीचर को स्कूल पे सारे बच्चों को मेल भेजना है और लेटर सेम रखना है, बस उसका एड्रेस चेंज करना है, तो इसके लिए आप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन का यूज करोगे। इन शॉर्ट इसकी हेल्प से आप मोर देन 1 पर्सन को मेल सेंड कर सकते हो और उसका एड्रेस भी चेंज कर सकते हो, ओके। तो मैं इस पे क्लिक करती हूँ। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप करेंट डॉक्यूमेंट यूज करना चाहते हो। तो अगर करेंट डॉक्यूमेंट यूज करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे। थर्ड ऑप्शन है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है और आप उससे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करोगे। अगर टेम्पलेट पे स्टार्ट करना चाहते हो तो आप उसको सिलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी हम करेंट डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब आप लेटर क्रिएट करना चाहते हो या ईमेल मैसेज, तो हम लेटर ही सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछेगा इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक। अब आपको यहाँ पे एड्रेस डालने होंगे कि हम एक से ज्यादा बच्चों को डिफरेंट एड्रेस के साथ लेटर सेंड कर सकें। तो इसके लिए आपको सिलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एड्रेस क्रिएट करना है, तो इसके लिए आपको क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस देना है और आपको जो चाहिए वो आप रखिए। अगर आपको इसमें से कुछ चीजें डिलीट करनी है तो आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे और जो आपको डिलीट करना है, जैसे लास्ट नेम हमें नहीं चाहिए इसे डिलीट कर देते हैं, कंपनी नेम भी नहीं चाहिए, एड्रेस लाइन 1 चाहिए तो इसे रखते हैं, सिटी भी नहीं चाहिए, स्टेट भी नहीं चाहिए, जिप रखते हैं, कंट्री भी नहीं चाहिए और बाकी हम नीचे का सारा डिलीट कर देते हैं, ओके। जेंडर भी हमें नहीं चाहिए और इसे ओके करते हैं। अब यहाँ पे हम टाइटल पे लेटर देते हैं। फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल देते हैं कुछ भी, ओके। एड्रेस लाइन 1 हम यहाँ डाल देते हैं जैसे कालू कुआं और जिप डाल देते हैं, ओके। अब अगर आपको यहाँ से एक से ज्यादा बच्चों का क्रिएट करना है तो आप न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ दूसरे बच्चे की इंफॉर्मेशन दोगे, ठीक है। तो ऐसे आप एक से ज्यादा का क्रिएट कर सकते हो। अभी हम एक ही का क्रिएट करके दिखाते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। इसे आपको सेव करना है, आप किसी भी नेम से सेव कर सकते हो। हमने यहाँ पे सेव कर लिया इसको, यहाँ से भी आप इसे ओके करोगे। अब आपको यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे देखो आप फॉर्मेट क्या देना चाहते हैं, फर्स्ट नेम एड्रेस लाइन 1 ऐसे रखना चाहते हैं या फिर टाइटल फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस लाइन 1 जीप सिटी रखना चाहते हैं, या फिर आपको अलग से चाहिए तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो और अगर आपको न्यू चाहिए तो आप न्यू पे क्लिक करके न्यू भी अपने तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो हम पहले वाले ये भी रहने देते हैं, ओके करते हैं। और अब आपको इस पे ये देखिए नीचे प्रीव्यू शो हो रहा है कि कुछ ऐसा शो होगा जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है एड्रेस से रिलेटेड और इसे नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो अब हमने पहले से यहाँ लेटर पे डियर सर और मैडम लगा रखा है, ये देखिए। तो हमें सैल्यूटेशन नहीं लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे दिस डॉक्यूमेंट शुड कंटेन अ सैल्यूटेशन, ओके। इस पे आप क्लिक करोगे और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो कि आपको कितना अप डाउन चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन आप यहाँ से सेट कर सकते हो।
ओके, अलाइन टू टेक्स्ट बॉडी, अगर आपको अलाइन कराना है तो आप अलाइन करा सकते हो, ठीक है। सैल्यूटेशन हमने नहीं लिया है तो सैल्यूटेशन की पोजीशन यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रही है, और आप फिनिश कर दोगे तो आप देख सकते हो जो भी हमने लिया था वो आपको शो होने लगे, ठीक है, ये देखिए। और अब आप देखो एक्सक्लूड रिसिपिएंट के बगल में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे और इसे मैक्सिमाइज कीजिए और आप देख सकते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो आपकी शो होने लगी है, ठीक है। और आप इसे अगर उठाकर नीचे लाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसे नीचे भी उठाकर ला सकते हो, ठीक है। ओके, इस तरह से हम मेल मर्ज विजार्ड के थ्रू लेटर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे किसी और बच्चे का क्रिएट किया होता तो वो भी ओपन हो जाता, लेकिन अभी हमने एक ही बच्चे का किया है, एक का सो रहा है। आप स्पेस भी यहाँ से फिर बैक स्पेस की हेल्प से कम कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी डाटाबेस। अभी हमने आपको एड्रेस लिस्ट क्रिएट करके दिखाई, वो भी डाटाबेस ही है। तो अगर आप अलग से डाटाबेस क्रिएट करना चाहते हो तो आप बिब्लियोग्राफी डाटाबेस और एड्रेस बुक सोर्स की हेल्प से कर सकते हो, बट इनका यूज हमें नहीं करना है। जब हम मेल मर्ज विजार्ड क्रिएट करेंगे तभी हमने डाटाबेस क्रिएट कर लिया है, तो हमें अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप इस पे क्लिक करोगे और आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको वही ऑप्शंस मिल रहे हैं, सॉर्ट, टाइप, ईयर, पब्लिशर, ऑथर, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉलम अरेंजमेंट का, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट नेम आप डाल सकते हो और इस पे आप डाटाबेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो कि आपने डाटाबेस कब क्रिएट किया, ठीक है, उसके ऑथर का नेम क्या है, पब्लिशर कौन है, एडिटर, चैप्टर क्या है, बुक टाइटल क्या है। आप यहाँ से ये भी दे सकते हो, बट हमें इसका यूज नहीं करना है। मेल मर्ज विजार्ड में ही आपको डाटाबेस क्रिएट कर लेना, ओके। एड्रेस बुक डाटा सोर्स, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए फर्स्ट नेम, कंपनी, मोबाइल, वही सारी चीजें शो हो रही हैं, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट। अपडेट का यूज आप तब करते हैं जब अगर आप पेज फॉर्मेटिंग, फील्ड्स, सिलेक्टेड फील्ड्स या फिर टेबल्स, इंडेक्सेस, चार्ट्स, इसे अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट ऑप्शन का यूज करोगे। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, अगर आप फील्ड और बुकमार्क्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज करोगे। कैलकुलेट, यह भी हाईलाइट नहीं है क्योंकि इसके लिए पहले हमें डाटाबेस इंसर्ट कराना होगा और डाटाबेस पे अगर नंबर्स वैल्यू है तो उनके कैलकुलेशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर्स वैल्यू इंसर्ट करा देती हूँ, ठीक है, इसे सिलेक्ट करते हैं और अब आप देख सकते हो कि कैलकुलेट का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। बट ये वर्क तभी करेगा जब आप डाटाबेस इंसर्ट कराओगे और डाटाबेस में अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करना है। सॉल्ट ऑप्शन, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने टेबल मेनू के अंदर सॉल्ट ऑप्शन पढ़ा था। अगर आप अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हो या न्यूमेरिक वैल्यू को अरेंज करना चाहते हो तो आप सॉल्ट ऑप्शन का यूज करोगे। हम इसे टेबल मेनू के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैक्रोस, इसका यूज एक्सेल में ज्यादा अच्छा होता है तो इसे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में समझेंगे। डेवलपमेंट टूल्स, अगर आप टूल्स को डेवलप करना चाहते हो तो इसके लिए आप डेवलपमेंट टूल्स ऑप्शन का यूज करोगे। XML फिल्टर सेटिंग, इस पे आप क्लिक करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। आप इसकी हेल्प से लिब्रे ऑफिस के डिफरेंट फाइल्स को, यानी कि राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इनकी फिल्टर्स को अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप XML फिल्टर सेटिंग के थ्रू कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सटेंशन। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है। और कैलकुलेट, कैलकुलेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस प्लस, ओके। बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि शॉर्टकट की इस एग्जाम में कहीं से भी आ सकती हैं। तो एक्सटेंशन की इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई, ओके। आपके पीसी पे या फिर लैपटॉप पे जो भी आप यूज कर रहे हो उस पे ऑलरेडी एक डिक्शनरी इंस्टॉल्ड है। तो अगर आप अलग से डिक्शनरी इंस्टॉल करना चाहते हो अपनी फैसिलिटी के लिए तो आप वो एक्सटेंशन की हेल्प से कर सकते हो। इस पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपको इंग्लिश स्पेलिंग डिक्शनरी मिल जाएगी, हाइपनेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से अलग से एज एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं।
स्पेनिश स्पेलिंग डिक्शनरी चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। विकी पब्लिशर चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। एज अ एक्सटेंशन अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप एक्सटेंशन की हेल्प से अपनी फैसिलिटी के लिए इन्हें इंस्टॉल करके यहाँ से यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टमाइज। इस पे मैं क्लिक करती हूँ और एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मीनू। आपको यहाँ पे सारे मीनूस होंगे, मीनू के अंदर आपको कितने ऑप्शंस हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके मीनू के अंदर कितने ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ इंसर्ट कराना है तो आप इंसर्ट भी करा सकते हो, सर्च भी कर सकते हो। टूल्स बार्स आप देख सकते हो कि आपके टूल बार्स में कितने ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से कुछ हाइड हो जाए तो आप हाइड भी करा सकते हो और शो भी करा सकते हो। जैसे ओपन, ओपन पे आप देख सकते हो ये अभी टिक है और यहाँ पे देखिए ये शो हो रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ से हाइड हो चुका है और अब शो नहीं हो रहा है। इस पे फिर से मैं क्लिक करती हूँ और ये देखिए फिर से शो होने लगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी ऑप्शंस है। कीबोर्ड आप देख सकते हो, कीबोर्ड पे आप क्लिक करोगे यहाँ से आपको शॉर्टकट कीज ओपन हो जाएंगी। और लिब्रे ऑफिस राइटर पे अभी देखिए लिब्रे ऑफिस पे कितनी शॉर्टकट कीज हैं। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको लिब्रे ऑफिस की सारी शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी। और राइटर पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से राइटर की सारी शॉर्टकट कीज ओपन हो जाएंगी। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप एक जगह से सारी की सारी शॉर्टकट कीज लर्न कर सकते हो और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और एग्जाम में शॉर्टकट कीज काफी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, इसे क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शंस का। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F12। ओके, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लिब्रे ऑफिस की सेटिंग कर सकते हैं, इसके डाटा की कि आप क्या क्या चाहते हैं। जैसे देखो लिब्रे ऑफिस राइटर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जनरल भी है, व्यू भी है, फॉर्मेटिंग एड्स भी है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सेटिंग देनी है तो वो आप ऑप्शंस की हेल्प से सेटिंग दे सकते हो। ओके, यहाँ तक के ऑप्शंस मेल मर्ज विजार्ड तक के ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, बट इसके नीचे के ऑप्शंस आपके लिए कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो मेल मर्ज विजार्ड तक के ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको इनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए। बाकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमने टूल्स मीनू कंप्लीट कर लिया और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम विंडो मीनू के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।